नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं करौली ज़िले की पंचायत समिति सपोट्रा में। पंचायत समिति सपोट्रा की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 6 से लवकुशी मीना भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है। उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में क्या नाम है सर? गबरीलाल मीना। गबरीलाल जी मीणा भी हमारे बीच में है। बात करेंगे मीणा जी से कि कौन से चुनावी मुद्दों को लेकर जनता से मिला जा रहा है। सर पहले तो स्वागत है आपका। यस सर, वेलकम आपका। आप आए यहाँ पे, तो आगे आप बताएं। मीणा जी, अब आप घर घर जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, जनता से मिल रहे हो, कौन से चुनावी मुद्दों को लेकर जनता से मिला जा रहा है? डोर टू डोर मिल रहे हैं। सरकार की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं जन जन तक पहुँचे, जन जन का हित हो, गरीब से गरीब का कल्याण हो, सर्व समाज का विकास हो। इसी उद्देश्य के साथ में नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है उनको लेकर के हम इस चुनाव मैदान में आए हैं। तो जो गरीब तबका है, जिसका आज तक विकास नहीं पहुंचा हो, उस तक विकास पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। मीणा जी, बात करें पंचायती राज स्थापना सन 1956 से हुई, यस सर। लेकिन तब से लेकर आज तक समस्या जस की तस है। हर बार वोटर्स चुनावों के समय अपने मत का प्रयोग करता है, लेकिन ढाक के तीन पात। यस सर। उम्मीद उन्हें बड़ी होती है, लेकिन उम्मीदों पर नेता खरे नहीं उतरते। क्या कारण है कि आज भी समस्या जस की तस है? जस की तरह समस्या इस वक्त ये है सर, भाई भतीजावाद, जातिवाद एवं क्या है, जो विकास जो पहले से विकसित है उन्हीं का विकास हो पाता है। जिसके पास में योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, वो लोग वंचित रह जाते हैं सरकार की योजनाओं से। मीणा जी, बात करें अपने क्षेत्र की, करौली क्षेत्र के आसपास अगर मंत्रियों की बात करें तो हाँ काफ़ी संख्या में मंत्री है, मंत्री है। लेकिन जीतने के बाद वो जब सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं तो उनमें एक अलग प्रकार की ईगो आ जाती है, और वो ईगो आने से वो क्या कि जनता के बीच में नहीं आ पाते। क्या कारण है कि फिर वो जनता के बीच में नहीं आते? उनके पास में जो चुनिंदा लोग हैं, जो उनके एजेंट होते हैं, उन्हीं के साथ में विश्वास करते हैं वो लोग। और आम पब्लिक जाती है अपने काम के लिए, तो उनको अभद्र व्यवहार किया जाता है, फटकार के भगा दिया जाता है, और वो सत्ता के मद में पागल हो जाते हैं। जबकि जनता की जो वास्तविक मांगे हैं, जो उनका सर्वहित होना चाहिए, उनको उन मुद्दों को भूल जाते हैं। मीणा जी, बात करें आपके राजनीतिक करियर की, इससे पहले आपने कोई चुनाव या फिर आपके पास कोई संस्था? नहीं सर, पहली बार चुनाव है हमारा। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर हमने 10 वर्ष से जन विकास सेवा समिति नामक एनजीओ चलाई है, जिसका उद्देश्य है गरीब से गरीब का कल्याण हो, प्लस दूसरा जो सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ जंग लड़ना, यही हमारा उद्देश्य है। मीणा जी, बात करें वार्ड नंबर 6 की, सबसे बड़ी समस्या आपको? सड़कों का विकास इस वजह से नहीं हो पाया है, जो मंत्री है, हमारे जो नेता लोग हैं, ये अपने चहेते ठेकेदारों को ठेका दे देते हैं, जिसका पता नहीं क्या विकास होता है, क्या नहीं हो पाता। आज भी गड्ढे यथावत है, सड़कें टूटी फूटी है, जबकि कोई काम नहीं हो पाता और कागजों में पूरा काम बता दिया जाता है। भ्रष्टाचार पर आप क्या कहना चाहोगे? भ्रष्टाचार यहाँ पर सबसे मेन जड़ है। भ्रष्टाचार की वजह से सारा विकास रुक जाता है, कोई भी काम नहीं हो पाता है। जो सरकारी पैसा आता है, केंद्र सरकार से जो राशि आती है, वो ज़्यादातर आधी से राशि भ्रष्टाचार में खत्म हो जाती है। बात करें यहाँ शिक्षा के स्तर की, शिक्षा का स्तर यहाँ किस तरह का है? यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में, हमारी शिक्षा में लोग बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। अभी उनको विकास की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ पर एक ऐसा विद्यालय हो जिसमें अंग्रेजी के छात्र विकसित हो सके, हमारे क्षेत्र में छात्र और छात्राओं को पढ़ने का मौका मिल सके। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से उम्मीदवार भी महिला है? यस सर। महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? महिला सशक्तिकरण के लिए हमारा विचार ये है कि महिला स्वयं अपने विवेक से विकसित हो, और जो भी हमसे ज़रूरत हो उनका हम सहयोग करेंगे, और आगे सरकार की योजना के तहत उनको लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो, उनको हम प्रेरणा देंगे। बात करें युवा वर्ग की, युवा वर्ग जो नशे की गर्त में जा रहा है, पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी नशा काफ़ी संख्या में प्रचलित है। क्या कहना चाहोगे युवा वर्ग को? युवा वर्ग में नशा की प्रवृत्ति, हमारे यहाँ पर 40% लोग नशे की प्रवृत्ति में, कोई इसमें, कोई शराब, कोई गांजे में। तो ये क्या है, प्रशासन, जो नेता लोग हैं, ये अपने इनके माध्यम से दुष्प्रचार किया जाता है। आज तक कभी किसी भी नेता ने इसको नशाखोरी के लिए कोई अभियान नहीं चलाया। अगर वार्ड नंबर 6 की जनता यहाँ से लवकुशी मीणा जी को जिताती है तो क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं आती है आम जनता के घर तक पहुँचेगी? बिल्कुल, सरकार की जो भी केंद्र की और राज्य सरकार की जो भी लाभकारी योजना है, आम जन तक पहुँचे, डोर टू डोर पहुँचे। जिसके पास में कभी विकास नहीं पहुँचा, उसके घर तक विकास पहुँचे। वार्ड नंबर 6 की जनता को क्या कहना चाहोगे? वार्ड नंबर 6 की जनता से
हमारा निवेदन ये है, हमें भारतीय जनता पार्टी ने हमें विश्वास दे के टिकट दिया, आपके ऊपर, हमारे ऊपर और क्षेत्र की जनता के ऊपर विश्वास करके टिकट दिया है, इसे आप विजयी बनाएं और आगे हमारा प्रयास आपकी हर समस्या के साथ में हम खड़े रहने का हमारा यही उद्देश्य है। तो ये थे यहाँ से लवकुशी मीणा, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है। इनका कहना है अगर वार्ड नंबर 6 की जनता इस बार हमें मौका दे और सपोट्रा पंचायत समिति में प्रधान बीजेपी का बैठे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं आएगी आम जनता के घर तक उतारी जाएगी। मैं महावीर प्रसाद, आज तक विकास नहीं पहुंचा और जिसके घर तक विकास नहीं पहुंचा है वो विकास या वो योजनाएं उसके घर तक पहुंचाई जाएगी। मैं महावीर